नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 8वां। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे या जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो स्थितियां बन रही हैं, जिसमें पहली स्थिति में दूसरा पद 14 और दूसरी स्थिति में तीसरा पद 18 है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम स्थिति फर्स्ट, जिसमें दूसरा पद यहां पर हमको दिया है 14। तो पहले पद को हम मानते हैं ए, दूसरा पद हमारा होता है a प्लस डी, तीसरा पद हमारा होता है a प्लस 2d। तो यहां पर दूसरे पद के स्थान पर हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर 14 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इसके बाद हम दूसरी स्थिति को हल करेंगे जिसमें तीसरा पद 18 है। तो तीसरे पद के स्थान पर हम लिखेंगे a प्लस 2d। तो यहां पर स्थिति सेकंड, जिसमें हम लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तीसरा पद जो है वो है 18। तो तीसरे पद के स्थान पर हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 18 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। तो यहां अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 है हमारा a प्लस डी बराबर 14 और यहां पर समीकरण 2 है हमारा a प्लस 2d बराबर 18। यहां प्लस तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, यानी माइनस का निशान होगा। यानी यहां प्लस है तो इस प्लस का यहां माइनस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस के हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इसमें जो बड़ी संख्या है वो है 2d और एक संख्या है इसमें d। तो d के साथ में है प्लस और माइनस के साथ में है 2d। तो यहाँ पर 2d जो है वो बड़ी है और बड़ी संख्या का निशान आ जाता है नीचे। तो यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। जब हम 2d में से जब हम एक d को घटाएंगे तो हमको यहाँ पर बचेगा d बराबर, यहाँ पर एक संख्या हमारी -18 है और दूसरी संख्या हमारी +14 है। तो बड़ी संख्या जो है वो है माइनस की, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस और प्लस का होता है माइनस। तो 18 में से जब हम 14 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको बचेगा 4। ये वाले माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका d बराबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, उसके बाद वहां से हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी के स्थान पर हम लिखेंगे 4 बराबर 14। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो जो 14 है वो बराबर के दाहिने हाथ पर है और जो 4 है वो बराबर के बाएं हाथ पर है। तो इस +4 को जब हम बराबर के दाहिने हाथ पर लेकर के आएंगे तो ये बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 14 माइनस 4 और यहाँ पर a। तो a बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है तो नीचे आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस का होता है माइनस। जब हम 14 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 10। इस तरीके से हमको यहाँ पर a का मान भी प्राप्त हो गया और डी का मान यानी प्रथम पद और सारवांतर हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे,
उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको पदों की संख्या दी गई है 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, यहां से हमने इसको हल कर लिया। अब हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं, यहां से हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2, और यहां पर ये देखिए इस वाले फॉर्मूले का हमने इसमें क्यों यूज नहीं किया है। Sn हमको ज्ञात करना है, n हमको ज्ञात है कि 51 पद, ए भी हमको ज्ञात है जो अभी हमने निकाला है 10, लेकिन यहां पर हमको अंतिम पद ज्ञात नहीं है। इसलिए क्या हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एल भी नहीं दिया है और Sn भी नहीं दिया है। इसलिए हमको इसी वाले फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए n के स्थान पर हम लिखेंगे 51, क्योंकि यहां पर हमको पद दिए गए हैं, बराबर यहां पर n के स्थान पर भी लिखेंगे हम 51/2। इसके बाद यहां पर 2 गुणित a के स्थान पर लिखेंगे हम 10, प्लस n के स्थान पर लिखेंगे हम 51 - 1 इंटू d के स्थान पर लिखेंगे हम 4। अब हम इसको आगे हल करेंगे। 51/2 यहां पर आ जाएगा 2 गुणित 10, प्लस 51 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर हमको बचेगा 50 गुणित 4। यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे। 51/2 यहां पर आपको आ जाएगा 10 दूनी 20, इसके बाद प्लस 50 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 50 चौके हो जाएगा आपका 200। 51/2 यहां पर है बीच में गुणा का निशान, तो हम गुणा का निशान लगाएंगे। 200 में जब हम 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। बीच में गुणा का निशान लगा इसलिए हम इसको ऐसा भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 51 गुणित 110। तो यहाँ पर जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 5610। इस तरीके से यहाँ पर हमको 51 पदों तक का जो योग है ना वो हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S 51 बराबर 5610। समांतर श्रेणी का 51 पदों का जो योग होगा वो होगा 5610। तो यहाँ पर आप लिखिए जाता है समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग 5610 होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए।